हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बिहार बायो ज्ञान। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ऑर्गन का एक समूह है जिसका काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, हार्मोन का फॉर्मेशन करना, और साथ ही जो बना हुआ स्पर्म है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचाना, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या? अंगों का एक ऐसा समूह जो कि स्पर्म बनाता है, हार्मोन बनाता है, और स्पर्म को मेल बॉडी से फीमेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उस तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले हम जानेंगे कि होता कहाँ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विस रीजन में होता है। तो पेल्विस रीजन क्या है? देखो, हम लोग के बॉडी को 3 रीजन में बांटे गए हैं। ये जो हम लोग का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं थैरोसिस कैविटी या रीजन। मिडिल पोर्शन को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी या रीजन। और जो वेस्ट से नीचे का जो पोर्शन है या वेस्ट से उस रीजन को हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ है? पेल्विस रीजन में होता है। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इसी को हम कहते हैं नेसेसरी सेक्स ऑर्गन, है ना। नाम से ये कि प्राइमरी और नेसेसरी, यानी कि इसमें वो सेक्स ऑर्गन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर ये पार्ट नहीं है तो फिर क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि मेजर जो रोल प्ले करता है, जो सेक्स ऑर्गन जो मेजर रोल प्ले करता है, उस ऑर्गन को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या फिर उसी को हम नेसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जो कि है हमारा टेस्टिस। ठीक है। और ये होता क्या है? जोड़े में होता है। यानी कि एवरी मेल के पास जो है एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक जोड़ा टेस्टिस होता है। सेकेंड हमारा पार्ट क्या है? सेकेंडरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसी को हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। अब देखो, सेकेंडरी यानी कि ये क्या है? रोल इसका भी है, लेकिन मेजर और मेन जो रोल है वो किसका है? वो टेस्टिस का है ना। और जो सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वे क्या होते हैं? हेल्पर होते हैं। यानी कि उनको भी रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये क्या है? ये सहायक होते हैं। यानी कि टेस्टिस मेजर या मेन कह सकते हो कि मेन सेक्स ऑर्गन है, और एसेसरी में क्या होंगे? हेल्पर। यानी कि इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका डक्ट या पाइप सिस्टम, और एक होता है ग्लैंड सिस्टम, है ना। तो ये सपोर्ट का काम करते हैं किसको? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको, है ना, या उसमें जो प्रोडक्शन बन रहे हैं उनको कैरी करने का, स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है। अब जो डक्ट या पाइप सिस्टम है उसमें क्या क्या आ जाएगा? तो उसमें जो पहला एरिया है उसे हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? वासा एफरेंसिया, इसे हम वास एफरेंस भी कहते हैं, इफ्रेंस, वास इफ्रेंस। उसके बाद क्या है? एपिडिडाइमिस है। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? वास डिफरेंस हो जाएगा। वैसे इजेकुलेटरी डक्ट भी हम इसमें ले सकते हैं। ये सारा क्या है? सपोर्टिव पार्ट्स हैं, है ना, हेल्पर पार्ट है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ये हम लोग फिगर में देखेंगे। फिर हमारा सेकेंड जो पार्ट आता है किसका? सेकेंडरी और जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है उसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है? हमारा ग्लैंड सिस्टम है। अब ग्लैंड सिस्टम में क्या होगा? आपके 3 ग्लैंड्स होते हैं या 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक आपका जो पहला ग्लैंड होता है उसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, है ना। और ये क्या होता है? पेयर में होता है, यानी कि 2 सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। दूसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपका सिंगल होता है, वालनट सेप्ट का होता है,
और सिंगल होता है। और तीसरा होता है हमारा काउपर ग्लैंड, और इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, और ये भी क्या होता है, पेयर में होता है ना। तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी और नेसेसरी सेक्स ऑर्गन आपका एक जोड़ा टेस्टिस हो गया, फिर आपका सेकेंडरी और एसेसरी जो सपोर्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक आपका डक्ट सिस्टम हो गया जिसमें रेडिटेस्टिस हो गया, वासा एफरेंशिया हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, है ना। और दूसरा हमारा क्या हो गया, ग्लैंड सिस्टम। ग्लैंड सिस्टम में क्या है, एक आपका सेमाइनल ग्लैंड वेसिकल्स है जो कि एक जोड़ा होता है, फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होता है, एंड थर्ड है हमारा काउपर ग्लैंड, है ना। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया, है ना, जो कि है पेनिस। मेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है, पेनिस है। अब हम लोग इसको डायग्राम में पहले देख लेते हैं। देखो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ना। और इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, ये जो एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर भी मेल में क्या होता है, ये भी आपको इस वेस्ट वाले रीजन में ही होता है, ठीक है। तो यानी कि पेल्विस रीजन में ही होता है। तो ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या, एक जोड़ा टेस्टिस, है ना, एक पेयर टेस्टिस हो गया। और टेस्टिस होता कैसा है, देखो टेस्टिस जो होता है ये आपका कोजेनाइटल होता है ना। कोजेनाइटल मतलब ये जन्म से ही होता है। वैसे बाकी जो एसेसरी ऑर्गन है ये भी जन्म से होते हैं, लेकिन ये छोटे होते हैं और मेच्योर नहीं होते हैं, है ना। ये आपको प्यूबर्टी की एज पर फुली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो एक जोड़ा टेस्टिस है, यानी नंबर कितना है, दो है ना, एक पेयर है। कैसा है, कोजेनाइटल है, यानी कि जन्म से ही है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका टेस्टिस होता है ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है ना। और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रोटम, है ना। स्क्रोटम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस रहता है, ठीक है। और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ये स्क्रोटम करता क्या है ना, ये बेसिकली करता है कि जो फिजिकल किसी प्रकार का मतलब फिजिकल कह सकते हो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, किसी प्रकार की इंजुरी से बचाता है टेस्टिस को। और साथ में जो है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये हीट यानी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखा कि एक जोड़ा टेस्टिस है, और टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। अब देखो इस टेस्टिस के ऊपर ये जो एरिया है ना, अब देखो इसका जब हम लोग टीएस सेक्शन देखेंगे टेस्टिस का, तो इसमें क्या होता है 250 जो है आपको सेमनीफरस लोब्यूल्स होते हैं, है ना। यानी कि कुछ इस प्रकार के जो है ना कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल या सेमनीफरस लोब्यूल्स कहते हैं। फिर इस लोब्यूल्स में क्या होता है आपको हर कंपार्टमेंट्स में 2 to 3 जो है ना, या मैंने कह सकता हूँ 3 to 4 जो है आपके पतले पतले ट्यूब होते हैं जिसे हम कहते हैं सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। और उसी में होता है आपका स्पर्म मदर सेल जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है ना। तो मेनली हमें यहाँ जानना क्या है, रेटेटेस्टिस क्या है। देखो स्पर्म बनने के बाद जो है ना ये जो एरिया है इस एरिया में क्या होता है वो कलेक्ट होता है। तो रेटेड टेस्टिस क्या होता है, ये एक ऐसा एरिया है टेस्टिस के अंतर्गत जहां पर स्पर्म बनने के बाद कलेक्ट होते हैं, और उसी एरिया को हम कहते हैं रेटेड टेस्टिस, है ना। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, रेटेड टेस्टिस हो गया। अब इसी रेटेड टेस्टिस से क्या होता है 10 to 12 की संख्या में बहुत ही फाइन एकदम पतले पतले ट्यूब निकलते हैं, है ना। और वो ट्यूब क्या होते हैं, यहाँ पर जो है ये जो हमारा एपिडिडाइमिस है इससे जाके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 से 12 की संख्या में पतले पतले जो ट्यूब निकलते हैं ना, उन ट्यूब्स को हम कहते हैं वासा एफरेंशिया या वास एफरेंस कहते हैं। तो रेटेड टेस्टिस क्या हो गया, टेस्टिस के अंतर्गत वो एरिया जहां पर स्पर्म बनने के बाद वो
कलेक्ट हो रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या है, वहां से 10 से 12 की संख्या में पतले पतले धागे नुमा ट्यूब निकल रहे हैं और उन ट्यूब को हम कहते हैं वासा एफरेंसिया या वास एफरेंस। ठीक है, और यही जो वासा एफरेंसिया है ये क्या होता है, एपिडिडाइमिस के जो ऊपरा हिस्सा है, जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे जाके जुड़ जाता है और फिर जो है वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो आई होप क्लियर है कि रेडियोटेस्टिस एक ऐसा एरिया जहां पर स्पर्म बनने के बाद कलेक्ट होते हैं। ठीक है, वासा एफरेंशिया वहां से क्या हो रहा है, रेडियोटेस्टिस से पतले पतले फाइन 10 से 12 की संख्या में बहुत ही पतले पतले धागे नुमा पाइप निकलते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं वासा एफरेंसिया। और यही वासा एफरेंसिया क्या होता है, एपिडिडाइमिस के ऊपरी हिस्सा पर जाके ज्वाइंट हो जाता है और हाईली क्वाइल्ड जो है एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस में होता क्या है, जो स्पर्म रेटिटेस्टिस में कलेक्ट हुए हैं वो क्या होंगे, वासा एफरेंसिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में जाएंगे, जहां पर स्पर्म को जो है कह सकते हो कि मोटिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा और टेम्पोरली जो है वहां पर स्टोर किए जाते हैं। फिर इस एपिडिडाइमिस से क्या होता है, एक ट्यूब निकलता है, तो 2 टेस्टिस है ना, तो दोनों टेस्टिस से क्या होगा, एक एक ट्यूब निकलेगा, है ना। और इन ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि ये 2 होते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, है ना। तो ये जो वास डिफरेंस है या स्पर्म डक्ट ये क्या करता है, यहाँ से एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म जो स्टोर थे टेम्पोरली वो उनको क्या करता है, ये कैरी करता है। ठीक है, तो स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस क्या करेगा, स्पर्म को कैरी करेगा और ये जो ट्यूब होते हैं ना वो यूरिनरी ब्लैडर्स के पीछे से होते हुए, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए क्या होता है, आखिर एक कॉमन डक्ट में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, और ये जो डक्ट है ना, इस डक्ट में क्या हो गया, ये आप देख रहे हैं कि ये नली भी क्या है आके यहाँ पर जुट गया और ये वाली नली भी क्या आके जुट गया, है ना, ज्वाइंट हो गया। अब क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड में जो है ना, क्या होता है आपका सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड होता है ना। तो दोनों तरफ दो, चूंकि ये पेड़ में होता है तो ये हो गया आपका सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है, और ये निकालता क्या है, सेमाइनल फ्लूइड निकालता है ना। और ये सेमाइनल फ्लूइड भी क्या होता है, आके इसी कॉमन डक्ट में मिलता है। ठीक है, इसी और इस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट, है ना। इजेकुलेटरी डक्ट में क्या हो गया, क्योंकि वास डिफरेंस क्या कर रहा है, स्पर्म को ला रहा है ना, तो स्पर्म यहाँ से आगे प्लस इसे में क्या है, सेमाइनल वेसिकल है तो सेमाइनल डक्ट होते हैं, है ना, वो डक्ट भी आके आपको इस कॉमन डक्ट में ज्वाइंट हो जाएंगे और उस डक्ट के थ्रू क्या होंगे, सेमाइनल फ्लूइड आके मिक्स हो जाएंगे। जब स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड मिक्स होते हैं तब हम उसे सीमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेमाइनल वेसिकल्स हो गया जो कि निकालता है सेमाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, है ना, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करता है, प्रोस्टेट फ्लूइड निकालता है या प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकालता है। फिर यहाँ पर आ गया, इसके नीचे आपका हो गया काउपर ग्लैंड। ठीक है, अब देखो सेमाइनल जो वेसिकल्स होते हैं उससे जो सेमाइनल फ्लूइड निकलते हैं उसमें बेसिकली फ्रुक्टोज होता है जो स्पर्म के को क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो होता है काउपर ग्लैंड, इससे जो फ्लूइड निकलते हैं वो फ्लूइड क्या होंगे, सब ये एक तरफ से प्री एजुकुलेटरी मतलब सीमेन निकलने से पहले ही ये सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में निकलता है। और इसका काम क्या होता है, जो वजीना का एसिडिटी है ना, जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करना और साथ ही जो है मेल पेनिस और फीमेल जो वजीना है उसको लुब्रिकेट मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर ये इसमें मिल गए और फिर क्या होगा, यहाँ से जो है ये आपका हो गया यूरेथ्रा,
जो कि कॉमन डक्ट होता है, इससे आपको यूरिन भी पास होता है और इसी से स्पर्म भी पास होता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। कुछ बातें हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि टेस्टिस क्या होता है, एक मतलब एक जोड़ा होता है, ठीक है, और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएट होता है, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। शेप कैसा होता है इसका, ओवल शेप होता है ना, इसका शेप कैसा होता है, ओवल होता है। और इसकी जो डायमेंशन है ना, वो क्या होती है, आपको 4 से 5 सेंटीमीटर से लेकर, यानी कि लेंथ हो गया, और ये आपका विड्थ हो गया, है ना, ये 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। वेट क्या हो जाएगा आपका 10 to 40 मिलीग्राम होता है, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है ना, मेनली हमें फंक्शन याद रखना है। तो जो टेस्टिस होता है उसका 2 काम होता है। फर्स्ट जो उसका वर्क है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और सेकेंड जो उसका वर्क है ना, वो है मेल हार्मोन का सिक्रेशन करना। और मेल हार्मोन में जो मेन हार्मोन है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो टेस्टिस जो 2 चीजें बना रहा है, एक तो वो क्या कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, और दूसरा वो क्या कर रहा है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा है ना। और उसी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन की वजह से, जो कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने पर सिक्रेट होने लगता है, उसी के इन्फ्लुएंस में जो ये हमारे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है ना, वो आपको फुली मैच्योर होते हैं, है ना। और साथ ही मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्रोटम का इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।